एतवार की सुबह श्रीनगर के बिमना इलाके में वाक़ा हज हाउस उन जज्बाती मनाजर का गवाह बना जहां जम्मू व कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 178 आज़ामीन हज ने मुक़द्दस सरज़मी की जानिब अपने रूहानी सफ़र का आगाज़ किया। एतवार सुबह की खामोश फिजा जैसे ही रोशन होना शुरू हुई, वैसे ही हज हाउस के सहन में जज्बात का सैलाब उमड़ आया। मर्द व ख़वातीन, बूढ़े व जवान अपने प्यारों को रुखसत करने पहुंचे। आंखों में नमी, लबों पर दुआएं और दिलों में उम्मीदों का सफ़र मुजज़न था। जम्मू व कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात कुरैशी के मुताबिक इस पहले काफिले में 96 मर्द और 82 ख़वातीन शामिल हैं, जो तमाम तर दीनी रहनुमा असूलों के मुताबिक सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। इन्होंने मज़ीद बताया कि यह काफिला श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज़ नंबर SG 5304 के जरिए रवाना हुआ है। हज हाउस में सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के दरमियान आज़मीन को रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई थी, ताकि रवानगी से कबल तमाम तर ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मल किए जा सकें। इस दौरान एक मुअम्मर खातून जो पहली मरतबा हज पर जा रही थी, इन्होंने रवानगी से कबल जज्बात में डूबी आवाज़ में कहा, ये लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे मुक़द्दस लम्हा है। अल्लाह से दुआ है कि हमारा हज कबूल फरमाए और हमारे अहले खाना पर भी अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दे। इसी तरह एक नौजवान जो अपनी वालिदा को रुखसत करने आया था, उसने नम आंखों से कहा, अम्मी की ज़ुबान पर बरसों से यही दुआ थी कि अल्लाह हमें अपने घर का दीदार नसीब फरमाए। आज जब उन्हें रुखसत होते देखा तो दिल खुशी और दुख दोनों से भर गया। इस मौका पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बधूरी ने भी हज हाउस का दौरा किया, ताकि रवानगी के इंतजामात का बाज़ाते खुद जायजा लिया जा सके। इन्होंने मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी कि रवानगी के अमल को खुश असलूबी से मुकम्मल करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। हज कमेटी की जानिब से तमाम आज़मीन को ख़ास तौर पर एयरलाइन की हिदायत पर सख्ती से अमल करने की ताकीद की गई, जिनमें सामान की हद और ममनुआ अशिया के बारे में रहनुमा असूल शामिल थे। श्रीनगर की सुबह सर्द जरूर थी, मगर फिजा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज से गर्म जोश हो चुकी थी। जब हज के काफिले की बसें रवानगी के लिए चलीं तो फिजा में एक रूहानी कैफियत तारी हो गई। आज़मीन के चेहरे नूर से जगमगा रहे थे और इनके प्यारों की आंखों में खुशी के साथ साथ जुदाई का दुख भी छुपा हुआ था। काफिले की रवानगी का हर मंजर अपने अंदर एक कहानी लिए हुए था। माँ के हाथ हिलाकर रुखसत होते बेटे, भाई की आंखों में नमी लिए बहन को अलविदा कहना और बूढ़े वालिदैन को दुआओं के साए में रुखसत करने वाले नौजवान, हर मंजर जज्बात से लबरेज था। जम्मू व कश्मीर के हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात कुरैशी के मुताबिक रवां साल जम्मू व कश्मीर से 3600 से ज़ायद अफराद हज की सआदत हासिल करेंगे, जो सरकारी कोटे के तहत रवाना होंगे। मुख्तलिफ काफिलों की शक्ल में इनकी रवानगी का सिलसिला आइंदा दिनों में भी जारी रहेगा। ये सफ़र सिर्फ मीलों का नहीं, बल्कि ईमान, अकीदत और रूहानियत का सफ़र है। ऐसा सफ़र जो इंसान को अपने खालिक के करीब तर ले जाता है। हज पर रवाना होने वालों के लिए ये लम्हा जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है, जिसे अल्फाज में बयां करना मुमकिन नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।